अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर, व्हाई डू वी यूज़ नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड लूप्स क्या हैं और हमें इन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं। अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर एक दूसरा लूप क्या कहलाता है? नेस्टेड लूप। लूप इनसाइड लूप, ठीक है। द जनरल स्ट्रक्चर नेस्टेड लूप इज़, देखो वैसे तो जनरल स्ट्रक्चर ये है ना लूप का कि इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन होती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, कोड टू रिपीट होता है, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व दैट कोड टू रिपीट कुड बी एनी वैलिड सी लैंग्वेज कोड। हमने कहा है ना कोड टू रिपीट में कोई भी वैलिड सी लैंग्वेज कोड हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी अनदर फॉर लूप, अब वो उसके अंदर एक और लूप भी हो सकता है, यानी इस कोड टू रिपीट के अंदर एक और फॉर लूप भी एग्जिस्ट कर सकता है। When we use a loop inside another loop, जब हम एक लूप दूसरे लूप के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर। इसको क्या नाम दिया जाता है? नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर का। When we want to repeat a pattern for multiple times, जब हमने एक ही पैटर्न को कई दफ़ा रिपीट करना हो, then we use nested loop, हम इस्तेमाल करते हैं nested loops। If 10 times we want to display the number from 1 to 10, अगर हमने 10 दफ़ा एक ही गिनती को, 1 से 10 की गिनती को 10 दफ़ा डिस्प्ले करना हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नेस्टेड लूप, ठीक है। अब देखो हम इसको समझने के लिए ये एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लिख लेती हूँ। अब देखिए ये आपके पास नेस्टेड लूप आ गया, ठीक है। ये देखो एक फॉर लूप है ना, उसके अंदर एक और फॉर लूप है, ठीक है। ये जो बाहर वाला लूप होता है ना, हमारा बाहर वाला लूप है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको बोलते हैं आउटर लूप, यानी ये बाहर की तरफ है। और आउटर लूप जो होता है ना वो रोज़ बनाता है, ठीक है। ये आप बताती हूँ मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो अंदर वाला लूप होता है ना, यहाँ से हमारा ये है यहाँ तक, ठीक है। ये है इनर लूप। इनर लूप क्या बनाता है? कॉलम्स, ठीक है। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं। आपका ये लूप यहाँ से स्टार्ट करेगा। इंट i इक्वल्स टू 1, हमने अपना काउंटर वेरिएबल स्टार्ट करवा दिया i इक्वल्स टू 1। यहाँ पे स्टार्ट हो गया i इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हो गया। अब देखो स्टार्ट हुआ 1 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 5, 1 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 5, ये ट्रू हो गया ना। 1 तो 5 से कम है, उसको लेके ये अंदर आ जाएगा। अब जब ये अंदर आया है ना, तो यहाँ पे एक और लूप एग्जिस्ट कर रहा है। जब ये अंदर आया तो यहाँ पे आप देखो i इक्वल्स टू 1 है इस टाइम पे, और जो j है ना उसकी वैल्यू 1 है। j की वैल्यू क्या है? 1। अब देखो 1 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10, जब j की वैल्यू 1 है, हम ये कह रहे हैं j इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10। j में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है? 1 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये ट्रू हो गया, ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। अंदर जाएगा तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? प्रिंट एफ j, यानी j की वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो j की वैल्यू क्या होगी? प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये आउटपुट इधर रख लेते हैं। j की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगी? 1, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंट होगी। अब ये ऊपर जाएगा, अब क्या कर देगा? j की वैल्यू को 2 कर देगा। j इज इक्वल्स टू 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू है। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये ट्रू है ना। इसको लेके ये अंदर आ जाएगा, फिर j की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब j की वैल्यू क्या है इस टाइम पे? 2, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 2। अब देखो ये जब ऊपर जाएगा, अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अब आप ये गौर से देखो कि अभी तक i की वैल्यू 1 ही है, बाकी j की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब देखो यहाँ पे j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10, ट्रू हो गया। ट्रू है, ये अंदर जाएगा। j की वैल्यू इस वक्त क्या है? 3। यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा? 3, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा, j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10, ट्रू है, ठीक है। 4 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10, ट्रू है ना। अंदर जाएगा, j की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा? 4। अब ये फिर ऊपर जाएगा, अब j की वैल्यू क्या कर देगा? 5 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10, ट्रू है। अंदर आएगा, 5 प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर जाएगा, j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10,
ट्रू है, अंदर आएगा जे की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा 6, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा जे की वैल्यू को 7 कर देगा, 7 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, ट्रू है, अंदर आएगा क्या प्रिंट कर देगा 7। फिर ये ऊपर जाएगा जे इज़ इक्वल टू 8, ठीक है, 8 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, ट्रू हो गया है, क्या प्रिंट कर देगा 8। फिर j इज़ इक्वल टू 9 वैल्यू हो जाएगी, 9 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, ठीक है, ट्रू है, क्या प्रिंट कर देगा 9। फिर इंक्रीमेंट करेगा j की वैल्यू अब हो जाएगी 10, 10 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, ट्रू है। ऊपर जाएगा अंदर बॉडी पे आएगा, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा 10। फिर ऊपर जाएगा j इज़ इक्वल टू 11, 11 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10। अब देखो 11 ना उससे लेस है ना उसके इक्वल है, अब आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ से ये एग्जिट कर देगा, ठीक है, ये लूप अब ख़त्म हो जाएगा और फिर ये बाहर आएगा, इस लूप से नेक्स्ट लाइन पे आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपली प्रिंट है \n, यानी नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, ठीक है। अब आप गौर से देखो, ये जो इनर लूप था ना, इसने यूं कॉलम्स बनाए हैं, यानी पहले कॉलम पे 1, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6। अब जब ये इनर लूप ख़त्म हुआ है तो ये जो आउटर लूप था ना, इसने रो बनाई है। रो कैसे बनाई है कि हमने \n से उसको अगली रो में ले गए हैं, ठीक है। अब देखो ये अब दोबारा इस \n के बाद अब दोबारा यहाँ पे जाएगा, अब i की वैल्यू को बढ़ाएगा, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अब i की वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पे आ गया 2, 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, ट्रू है, इसको लेके कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये अंदर दाखिल हो जाएगा। अब ये जो इनर लूप है ना, ये दोबारा से शुरू होगा। दोबारा से कैसे शुरू होगा, जे की वैल्यू चलेगी 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी ना, 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, ये ट्रू हो गया है, उसको लेके ये दोबारा अंदर एंटर होगा और आपका ये जो जे वाला लूप है ना, जो इनर लूप है, ये पूरे का पूरा दोबारा चलेगा। कितनी दफ़ा चलेगा, 1 से लेके 10 तक, और दोबारा ये लाइंस वो प्रिंट करेगा, ये सारी वैल्यूज़ दोबारा प्रिंट होंगी, ठीक है। जब ये लूप फॉल्स होके एग्ज़िट होगा, जो आपका कंट्रोल है बाहर की तरफ आएगा, यानी इस लूप से बाहर चला जाएगा, printf\n, यानी नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अब ये नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद दोबारा i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। फिर वो कंडीशन चेक करेगा, 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, ट्रू हो गया, इसको लेके ये अंदर आएगा। ये जो इनर लूप है ना, ये दोबारा चलेगा, कब तक चलेगा, 1 से लेके 10 तक चलेगा, ठीक है। 1 से लेके ये 10 तक चलेगा और दोबारा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रिंट हो जाएगा। और इस फिर जब ये लूप इनर वाला लूप ख़त्म हो जाएगा ना ये पूरा, तो ये इस पे \n पे की वजह से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये वापस ऊपर जाएगा, अब i की वैल्यू को क्या कर देगा 4, ठीक है। यहाँ पे देखो अब हो जाएगा 4, इसको मैं थोड़ा ऊपर यूँ 4 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे i की वैल्यू हो गई 4, जब ये 4 हो गई, 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, ट्रू हो गया। दोबारा ये लूप चलेगा, j की वैल्यू 1 से लेकर ना वो 10 तक लेके जाएगा और इस लाइन पे प्रिंट कर देगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इनर लूप दोबारा पूरे का पूरा चलेगा 1 से लेकर 10 तक। फिर जब ये इनर लूप ख़त्म होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद ये इस लाइन पे आएगा, इसकी वजह से वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, ठीक है। अब देखो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोबारा ऊपर जाएगा, i की वैल्यू को क्या कर देगा 5, 5 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, 5 से लेस तो नहीं है, इक्वल तो है ना, कंडीशन ट्रू हो गई। अब देखो i की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 5, उसको लेके ये अंदर आएगा। ये जो इनर लूप है ये दोबारा चलेगा 1 से लेकर 10 तक दोबारा चलेगा। दोबारा यहाँ पे प्रिंट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये दोबारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट होने के बाद अब ये दोबारा ऊपर जाएगा, अब i की वैल्यू को क्या कर देगा 6, 6 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, नहीं, लेस भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये पूरा लूप एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप में एक लूप के अंदर लूप होता है, बाहर वाला लूप जो होता है ना वो रोज़ बनाता है और अंदर वाला लूप जो होता है वो कॉलम बनाता है। और जो बाहर वाला लूप चलता है ना, तो जब वो अंदर एंटर होता है तो अंदर वाला लूप अपनी आइट्रेशंस को पूरा करता है, उसके बाद कंट्रोल वापस बाहर वाले लूप पे देता है। जिस तरह पहले देखो i की वैल्यू जब 1 थी ना,
आई 1 था, तो जब वो अंदर गया तो जे पूरा चला। जे कैसे पूरा चला कि उसने 1 से 10 तक अपनी आइट्रेशंस, अपने जो रिपीटिशन है वो पूरी की, ठीक है। फिर कंट्रोल ऊपर गया, आई की वैल्यू को जब 2 किया तो 2 अंदर जब आया तो जे ने दोबारा अपने आप को 1 से 10 तक पूरा किया। फिर जब आई की वैल्यू 3 हुई, वो कंट्रोल अंदर आया तो जे ने दोबारा 1 से 10 तक अपने आप को रिपीट किया। फिर जब आई की वैल्यू 4 हुई, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया, दोबारा जे की वैल्यू 1 से 10 तक हुई। फिर आई की वैल्यू 5 हुई, दोबारा कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया, दोबारा 1 से 10 तक ये अपना पूरा करेगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका नेस्टेड लूप जो है वो काम करता है, ठीक है। ये आपकी आउटपुट हो गई। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे उसने स्टार्स डिस्प्ले किए हैं, ठीक है। अब इसको मैं बनाती हूँ, कॉपी पे लिखती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। अब देखिए प्रोग्राम मैंने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे ये आपका आउटर लूप हो गया। ये आउटर लूप यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक है, और ये आपका इनर लूप, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ठीक है। ये इसका आउटर है, ये आउटर का हिस्सा है, प्रिंटर बैकस्लैश n, क्योंकि इसने न्यू लाइन बनानी है। ये आपका उसी पे मुश्तमिल है, इसी लाइन पे है, ठीक है, यहाँ पे। और ये आपका इनर लूप हो गया जो 2 लाइनों पर मुश्तमिल है, और ये आउटर लूप है आपका। इनर लूप ने कॉलम्स बनाने हैं और आउटर लूप ने रोज़ बनानी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 6 और आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे हम उसको कर रहे हैं ये। अब देखो सबसे पहले ये लूप स्टार्ट हुआ, आई इज़ इक्वल्स टू 1, और फिर कंडीशन चेक होगी, 1 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 6, ये कंडीशन है ना, आई के अंदर 1 पड़ा है, 1 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 6, ट्रू हो गया। अब ये अंदर एंटर हो जाएगा। जब अंदर एंटर हुआ ना तो जे इक्वल्स टू 1, ठीक है। जे इक्वल्स टू 1, जे ने अपने आप को इनिशियलाइज़ किया 1 से। अब देखो इसकी कंडीशन गौर से देखो तो वो लिखी हुई है जे इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 1, यानी जे के अंदर भी 1 है इस टाइम और आई के अंदर भी 1 है। हम इसमें ये कर रहे हैं कि हम जे को इतनी दफ़ा चलाएंगे जितनी दफ़ा आई की वैल्यू होगी, यानी जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे भी 1 टाइम चलेगा, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे भी 2 टाइम चलेगा, अगर आई की वैल्यू 3 होगी तो ये भी 3 टाइम चलेगा, आई की वैल्यू 4 होगी तो ये भी 4 टाइम चलेगा, ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं 1 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 1, ट्रू हो गया। अंदर जाएगा, क्या करेगा, एक स्टार को प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये एक स्टार उसने प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर जाएगा, अब देखो जे की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2, जे की वैल्यू 2 होगी। अंदर जाएगा, 2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 1, 2 तो ना उससे लेस है ना उसके इक्वल है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये लूप ख़त्म हुआ। बाहर इधर आएगा, बैकस्लैश n की वजह से नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। यहाँ से दोबारा ऊपर गया, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 6, ट्रू हो गया। 2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 6 है। अंदर आएगा जे इक्वल्स टू 1, जे दोबारा अपने आप को 1 से शुरू करेगा और कितनी दफ़ा चलाएगा, 2 टाइम्स, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। समझ आई आपको कि जो जितनी आई की वैल्यू होगी जे उतने दफ़ा चलेगा। अगर देखो अब आई की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी है ना, तो जे 1 से 2 टाइम्स चलेगा। अब ये अंदर आएगा, एक स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। एक स्टार प्रिंट किया, ऊपर आया, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। 2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 2, 2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 2, ट्रू हो गया। तो यहाँ पे दूसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा, दूसरा स्टार प्रिंट हो गया। अब देखो ये जब जे की वैल्यू 3 होगी तो 3 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 2 फॉल्स हो जाएगा, उसकी वजह से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर निकलेगा तो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब ये नेक्स्ट लाइन पे गया, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, 3 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 6, ट्रू हो गया। उसको लेके अंदर आएगा, तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा कि J1 इज़ इक्वल्स टू 3, अब 1 लेस दैन इक्वल्स टू 3, ठीक है। यानी अब जे 1 से शुरू करेगा स्टार को प्रिंट करने और 3 तक स्टार प्रिंट करेगा, 1, 2 और फिर 3। जो ही जे की वैल्यू 4 होगी ना, वो लूप कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर आएगा, बैकस्लैश n के से नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, 4 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 6,
ट्रू है उसको लेके अंदर आएगा। अब देखो जे चलेगा 1 से लेकर 4 तक, यानी 1 से 4 तक वो स्टार प्रिंट करेगा। जो ही इसकी वैल्यू 5 होगी, जे की वैल्यू, लूप एग्जिट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बैकस्लैश एन की वजह से नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, 5 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6 ट्रू हो गया। इसको लेके 5 को लेके ये अंदर आएगा। अब देखो जे दोबारा 1 से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा और आई की वैल्यू इस टाइम क्या है 5। 1 से लेकर वो 5 तक चलेगा, यानी उसने कितने स्टार्स प्रिंट कर देने हैं 5, 3, 4, 5। ठीक है, फिर जब जे की वैल्यू 6 होगी ना तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा। अब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 की लेस तो नहीं है, इक्वल तो है ना, ट्रू हो गई। इसको लेके ये अंदर आ जाएगा। अब देखो जे दोबारा शुरू होगा 1 से लेकर 6 तक, तो कितने स्टार्स प्रिंट कर देगा 6। ठीक है, 6 स्टार्स प्रिंट करने के बाद अब क्या करेगा, बैक स्लैश एन की वजह से नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अब जब ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू हो जाएगी 7। 7 इज लेस दैन इक्वल टू 6, ना लेस है ना इक्वल है, तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से ये देखो स्टार्स आपके प्रिंट हो जाएंगे। फिर देखो नेक्स्ट है, राइट अ प्रोग्राम दैट काउंट्स मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर, के एक नंबर्स पे कितने टेबल जाते हैं, लाइंग बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में कितने जो है नंबर्स डिवाइड होंगे। क्लियर स्क्रीन इंट एंड लोअर अपर, यानी एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर, फिर काउंट इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे हम नंबर को एंटर करवाएंगे। यहाँ पे एक प्रिंटफ स्कैन है, हमने ले लिया नंबर के लिए। जो यूज़र जो नंबर भी एंटर करेगा वह एन में जाकर स्टोर हो जाएगा। फिर वो पूछेगा एंटर द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ मल्टीपल्स, यानी कहाँ से कहाँ तक आपने देखने हैं कि वो टेबल उस पर जाते हैं कि नहीं। पहला नंबर जो एंटर होगा वो लोअर में जाएगा और दूसरा नंबर जो एंटर होगा वो अपर में जाएगा। फिर इन आई इक्वल्स टू लोअर, आई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू अपर, यानी ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी जो लोअर वैल्यू है वो अपर के इक्वल नहीं हो जाती। ये प्लस प्लस होता जाएगा और वो बारी बारी चेक करता जाएगा उसको। ठीक है, अब हम इसका ले लेते हैं कि सपोज़ हमने जो नंबर एंटर किया है वो है 10। ठीक है, इसको कोड को मैं लिख लेती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैंने प्रोग्राम लिख लिया है। नंबर जो एंटर किया ना यूज़र ने 10 एंटर किया है और हमने ये बताना है कि लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 5 के दरमियान में कितने नंबर जो हैं वो 10 पे डिवाइड होंगे। ठीक है, यानी हमने 10 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं, किसके दरमियान में ढूंढने हैं, 1 और 5 के बीच में। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 ये मैंने लोअर लिमिट दी है। लोअर लिमिट मैंने कहा है 1 और अपर लिमिट मैंने कहा है 5। ठीक है, यानी 1 और 5 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो कि 10 पे डिवाइड होते हैं, हमने ये निकालना है। अब देखो यहाँ पे i इक्वल्स टू लोअर, हमने स्टार्ट किया अपना काउंटर वेरिएबल i इक्वल्स टू लोअर। i की वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे देखो आई को हमने इनिशियलाइज करवा दिया लोअर से, आई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं आई लेस दैन इक्वल्स टू अपर, यानी आई की वैल्यू, आई में इस वक्त 1 पड़ा हुआ है, आई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 5। ठीक है, और 1 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 5। यहाँ पे ये आपकी जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी, ये अंदर आएगा। अब देखो फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, जब आई की वैल्यू 1 है उसमें क्या होगा, इफ़ 1 डिवाइडेड बाय, और n में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है 10 इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखो जब 1 को 10 पे डिवाइड करें तो आपके पास आएगा इक्वल्स टू 0, नहीं आएगा ना। देखो 1 को 10 पे डिवाइड करें तो ये तो पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये आपका जो है ये लाइन स्किप हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको यूँ लिखना है n
आई। ठीक है, ये वहाँ पे मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे ये यूँ है, इफ़ 10 मॉडुलस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो 10 जो है उसको 1 पे करना है, 1 10 ज़ार 10, 0 आपके पास आ गया तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, काउंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, काउंट की वैल्यू प्लस प्लस यानी काउंट 0 से शुरू किया था, काउंट की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। इसके बाद ये ऊपर जाएगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, ट्रू हो गया। अब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2। इफ़ 10 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0, येस 10 पूरा 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे आके काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, हम कह रहे हैं ना कि अगर वो 0 डिवाइड होके 0 बच रहा है तो इसका क्या मतलब है कि काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। जब वो 1 के टेबल पे भी पूरा चला गया तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई है। अब वो 2 के टेबल पे भी 10 चला गया तो काउंट की वैल्यू क्या हो गया 2। अब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5। ठीक है, 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, ट्रू हो गया। अब देखो यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू 3। इफ़ 10 मॉडुलस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब 10 3 पे डिवाइड होता है, नहीं होता, तो काउंट की वैल्यू भी इनिशलाइज नहीं होगी, इंक्रीमेंट नहीं होगी। अब ये ऊपर जाएगा। अब देखो आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, 3 की जगह अब क्या हो जाएगी 4। 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, यस ट्रू है, अंदर आएगा। अब देखो यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू 4 हो गया। इफ़ 10 मॉडुलस 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं जाता, 10 को 4 पे डिवाइड करो तो रिमाइंडर तो बचता है ना, 0 नहीं हो जाता, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब ये फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 5। आई की वैल्यू प्लस होके 5 हो गई, 4 से 5 होगी, 5 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, 5 उससे लेस नहीं इक्वल तो है, ट्रू हो गया, अंदर आएगा। अब देखो यहाँ पे अब आई की वैल्यू क्या हो गई है 5। इफ़ 10 मॉडुलस 5 इज़ इक्वल टू 0, येस 10 पूरा 5 पे चला जाता है, 5 2 ज़ा 10। अब देखो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, लास्ट टाइम काउंट की वैल्यू क्या थी 2। ठीक है, अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो काउंट इज इक्वल टू 3। अब ये ऊपर आएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। 6 इज़ नॉट लेस दैन इक्वल टू 5, फॉल्स हो जाएगा। अब ये लूप बाहर आ जाएगा, अब वो प्रिंट कर देगा नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ परसेंटेज डी। ठीक है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ परसेंटेज डी यहाँ पे है, ये फर्स्ट फॉर्मल स्पेसिफायर फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, हमने n क्या एंटर किया था 10। फिर सेकंड फॉर्मल स्पेसिफायर इसकी वैल्यू सेकंड वाले को प्रिंट करेगा, लोअर में क्या था 1, और अपर की वैल्यू प्रिंट करेगा, अपर में हमने डाला था 5, और फिर काउंट हमारे कितने आए 3। ठीक है, तो ये यूँ प्रिंट होगा, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10 बिटवीन 1 एंड 5 आर 3, यानी 1 से 5 के दरमियान में 3 ऐसे नंबर्स हैं जो 10 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। वो कौन से आए थे हमारे पास 1 2 और 5। ठीक है, उससे देखो नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका, उसमें आपने क्या करना है, फाइंड द इवन नंबर्स ऑफ इंटीजर्स बिटवीन n1 एंड n2, यानी यहाँ पे n1 और n2 हैं, उनके दरमियान में आपने देखना है इवन नंबर्स कितने हैं। ठीक है, सेम वैसे ही हमने इनपुट करवा लेनी है, एंटर करवा लेना है। यहाँ पे स्कैन नहीं करवाया, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड अपर नंबर, अपर को यहाँ पे n1 का नाम दिया हुआ है एंड n2। ठीक है, एंड मैं इसके साथ ही लिख लेती हूँ, एंड n1 एंड n2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगी है कि n1 से n1 और n2, अब हम ले लेते हैं, हम कहते हैं कि हमने अपर लिमिट दी है n1, हम कहते हैं हमने एंटर की है 2, और n2 हमने एंटर की है 10। ठीक है, n1 की वैल्यू हमने 2 सेट की और n2 की वैल्यू 10। अब देखो यहाँ पे
ये लूप चलेगा 2 इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इज़ ग्रेटर देन 10, ये तो फॉल्स है, तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे देखो आपके पास प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इवन नंबर्स इन टीचर्स रेंजिंग फ्रॉम n1 एंड n1 और n2 के दरमियान में जो नंबर्स है ना, इवन नंबर्स, वो बताने हैं। n1 इज़ ग्रेटर देन n2, यानी n1 आपने बड़ा रखना है और n2 आपने छोटा रखना है, ठीक है, इसमें मेंशन है। अब देखो यहाँ पे आपने n1 लिया और n2 लिया। n1 आपकी लोअर लिमिट जो है उसका नाम n2 है, क्योंकि उसने कहा था n1 बड़ा होगा, n2 छोटा नंबर होगा और n1 बड़ा नंबर होगा। हम कहते हैं कि हमने n2 एंटर किया है 2 और n1 एंटर किया है 10, क्योंकि मेंशन है n1 बड़ा रखना है, n2 छोटा रखना है। अब देखो यहाँ पे इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2, अगर n1 जो है n2 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन 2 ट्रू हो गया। इसको लेके अंदर आएगा इंट n1 इंट i इक्वल्स टू n1। यहाँ हम काउंटर वेरिएबल शुरू कर रहे हैं i के नाम से, और जिसको हमने इनिशलाइज़ करवा दिया n1 से। n1 में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है बच्चों, 10, ठीक है। i की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10। i इज़ इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे देखो 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 10 2 से बड़ा है ना, ट्रू हो गया। अंदर जाएगा, अब वो ना बारी बारी डिवाइड करना चाहेगा। सबसे पहले देखो आई में सब क्या पड़ा हुआ है, 10। जब आपके पास यहाँ पे आई की वैल्यू 10 है ना, ठीक है, तो 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये भी ट्रू हो गया, ठीक है, ये ट्रू हो गया। अब ये लूप के अंदर आएगा, ठीक है, ऐसे इफ़ 10 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। 10 2 पे पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वो आपके पास प्रिंट क्या कर देगा, आई, ठीक है। आई में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, 10। हम कहते हैं आपकी आउटपुट इधर प्रिंट हो रही है, तो क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पे 10, ठीक है, यहाँ पे 10 प्रिंट कर देगा। अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा, अब आई की वैल्यू को, ये डिक्रीमेंट लगा हुआ है, ठीक है, अब आई की वैल्यू को क्या कर देगा, 9, ठीक है। अब हम कहते हैं आई इज़ इक्वल्स टू हो गया है 9, ठीक। 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये देखो ये आपका ट्रू हो गया। अब यहाँ पे वो चेक करेगा इफ़ 9 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, यानी 9 को 2 पे डिवाइड करो, 0 आता है, नहीं आता, कुछ भी नहीं होगा। अब ये दोबारा ऊपर जाएगा, अब उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, 8, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, ये ट्रू हो गया, ठीक है। इफ़ 8 इज़ ग्रेटर देन 8 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखो 8 2 पे डिवाइड होता है ना, पूरे का पूरा 0 आता है, तो अब क्या वो करेगा, आउटपुट में प्रिंट कर देगा, यहाँ पे एक और नंबर आ जाएगा 8, ठीक है। अब देखो ये दोबारा ऊपर जाएगा, ठीक है, ये 8 के बाद दोबारा ऊपर जाएगा, डिक्रीमेंट करेगा, वैल्यू एक कम हो जाएगी। अब 8 डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 7। अब हम कहते हैं यहाँ पे i इज़ इक्वल्स टू 7, ठीक है, और यहाँ पे 7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यहाँ पे ट्रू है ना। अब देखो इफ़ 7 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, तो 7 तो 2 पे पूरा डिवाइड नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा, ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या कर देगा, 6। 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ट्रू हो गया, ठीक है। इफ़ 6 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, यस, 6 को वो 2 पे पूरा डिवाइड करता है। अब आउटपुट पे क्या नज़र आ जाएगा, 6, ठीक है। अब देखो दोबारा ऊपर जाएगा, अब आई की वैल्यू क्या कर देगा, 5। 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ट्रू हो गया। अब देखो क्या करेगा, इफ़ 5 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, 5 2 पे डिवाइड नहीं होता, 0 नहीं आता, तो कुछ भी नहीं करेगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यस, ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लगेगा इफ़ 4 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, यस, 4 पूरा 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो अब आपके आउटपुट पे क्या नज़र आ जाएगा, यहाँ पे 4,
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वो आई की वैल्यू क्या कर देगा, डिक्रीमेंट करके 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यस ट्रू हो गया। अब क्या करेगा, इफ़ 3 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, तो 3 2 पे पूरा डिवाइड नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। अब वो आई की वैल्यू क्या कर देगा, 2, ठीक है। 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 2 से ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। इफ़ 2 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, यस 2 पूरा 2 पे डिवाइड हो जाता है, आउटपुट पे क्या नज़र आ जाएगा, 2, ठीक है। फिर आई की वैल्यू क्या कर देगा, 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 1 ना ग्रेटर है उससे ना इक्वल है, कुछ भी नहीं होगा और आपका ये एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हमने लॉजिक का इस्तेमाल किया इसमें कि हर नंबर को जो लोअर और अपर लिमिट के दरमियान में जितने भी नंबर है उनको 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं, क्योंकि इवन नंबर्स की यही लॉजिक होती है कि 2 पे डिवाइड करो, अगर वो पूरे डिवाइड हो जाते हैं ना तो वो आपका इवन नंबर होता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद प्राइम नंबर्स आ गए, ठीक है। प्राइम नंबर्स हमने बताना है कि जो नंबर एंटर किया वो प्राइम है कि नहीं है। यहाँ पे देखो इंट फ्लैग इक्वल्स टू 1, हमने वेरिएबल लिया एक फ्लैग इक्वल्स टू 1 के नाम से, ठीक है। एंटर अ नंबर, यहाँ पे ना यूज़र से वो नंबर मांगेगा, यूज़र जो नंबर भी स्टोर करेगा वो एन में चला जाएगा। हम कहते हैं सपोज़ यूज़र ने एंटर किया है एन इज़ इक्वल्स टू 7, ठीक है। फॉर आई इक्वल्स टू 2 और आई इज़ लेस देन एन और आई प्लस प्लस। अब देखो इसमें ये लॉजिक है कि 2 से लेकर उस नंबर के बीच में वो देखेगा कि आया कोई नंबर उसमें डिवाइड होता है कि नहीं, ठीक है। अब देखो 7 को, अब देखो ये कैसे करेगा कि ये लूप शुरू हो रहा है ना 2 से लेकर उस नंबर के कम तक ना, उससे एक नंबर लेस तक। देखो यहाँ पे है आई इज़ लेस देन एन, आई को वो शुरू करेगा 2 से, ठीक है, और ये कब तक लेके चलेगा, 6 तक। 6 तक कैसे, हमने कहा है आई इज़ लेस देन एन, हमने ये नहीं कहा आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू। जब इक्वल्स टू लगाते हैं ना तब वो 7 तक जाता, सिर्फ लेस का सिंबल है तो ये कहाँ तक जाएगा, 6 तक, ठीक है। जब अगर हम यहाँ आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल लगाते हैं ना तब वो 7 तक जाता, हमने नहीं लगाया तो वो कहाँ तक चलेगा, 6 तक। अब वो कैसे करेगा, देखो ये मेन इसकी लॉजिक है कि इफ़ एन मॉडुलस आई इज़ इक्वल्स टू 0, यानी वो जो नंबर है ना उसको वो डिवाइड करता जाएगा, ठीक है। पहले डिवाइड किससे करेगा, 2 से, और चेक करेगा वो 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता। फिर 7 को डिवाइड करेगा वो 3 से, चेक करेगा आता है, नहीं आता। फिर 7 को वो चेक करेगा 4 पे, जाता है, नहीं जाता। फिर 7 को डिवाइड करेगा 5 पे, वो 0 के इक्वल आता है, नहीं आता। 7 को 6 डिवाइड करेगा वो 0 के इक्वल आता है, नहीं आता। यानी वो उस रेंज में 2 से लेकर 6 तक किसी में भी नहीं जाता, तो आपका देखो कुछ भी नहीं होगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा। फ्लैग इक्वल्स टू 1, यानी अगर फ्लैग 1 है तो उसका मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर है। अब मैं इस लॉजिक को चेंज करती हूँ, अब मैं कहती हूँ एन की हमने वैल्यू एंटर की 8, ठीक है। अब यही लूप चलेगा 2 से लेकर 7 तक, 8 से एक नंबर कम 7 तक। जैसे यहाँ 7 से एक नंबर कम 6 तक चला था, यहाँ पे 8 से एक नंबर कम 7 तक चलेगा, उसी तरह से डिवाइड करेगा। अब मैं बारी बारी लिख लेती हूँ। आपका n क्या है, 8 को पहले वो डिवाइड करेगा 2 पे, ठीक है। फिर 8 को डिवाइड करेगा 3 पे, फिर 8 को डिवाइड करेगा 4 पे, फिर 8 को डिवाइड करेगा 5 पे, फिर 8 को डिवाइड करेगा 6 पे, फिर 8 को डिवाइड करेगा 7 पे, और फिर 8 को डिवाइड करेगा 8 पे, ठीक है। अब देखो सॉरी 8 पे नहीं करेगा, सिर्फ 7 तक करेगा, ठीक है, क्योंकि एक नंबर लेस है। अब देखो उसने कहा है कि जो ही वो डिवाइड करता जाए फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाए। यहाँ पे देखो 8 को 2 पे डिवाइड करेगा तो फ्लैग की वैल्यू यहाँ पे क्या सेट हो जाएगी, 0। 3 पे डिवाइड करेगा कुछ भी नहीं होना। 4 पे जब डिवाइड करेगा दोबारा फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी वो 1 से 0 हो जाएगी। पहले हमने यहाँ पे कहा है ना इन फ्लैग इक्वल्स टू 1, जो ही उसको कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। 2 ने 8 को डिवाइड किया, फ्लैग की वैल्यू 0। 4 ने 8 को डिवाइड किया, फ्लैग की वैल्यू 0।
5 पे करेगा कुछ भी नहीं होगा, इस पे भी कुछ नहीं होगा, इस पे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन फ्लैग की वैल्यू यहाँ 0 सेट हो गई है। तो जब ये यहाँ इस लूप से बाहर निकलेगा ना, तो फ्लैग इक्वल्स टू 1 तो नहीं है, एस में चला जाएगा, फ्लैग इक्वल्स टू 0, तो क्या कह देगा, दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं ना, वो सिर्फ अपने आप पे या 1 पे डिवाइड होते हैं, जबकि जो दूसरे नंबर होते हैं वो एक से ज़्यादा उसके डिवाइसेस होते हैं। जैसा 8 जो है वो 2 पे चला गया, 4 पे चला गया, और ये अपने आप पे भी चला जाता। तो जो प्राइम नंबर नहीं होते वो एक से ज़्यादा उनके फैक्टर्स होते हैं, जबकि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो वो अपने पे आप पे डिवाइड होते हैं या वो 1 पे डिवाइड होते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है 2 और 100 के बीच में हमने प्राइम नंबर्स निकालने हैं। देखो वही लॉजिक ऊपर वाली है, यहाँ और से देखो वही लॉजिक है, फ्लैग इक्वल्स टू 1 सेट किया है, सिर्फ हमने लूप ऊपर एक दे दिया है जो कि ना इंक्रीमेंट करता जाएगा 2 से लेकर 100 तक, यानी 2 से 100 तक वो एक एक नंबर लेता जाएगा, उसको प्रिंट करता जाएगा आई से, आई की वैल्यू से। अगर तो वो पूरा प्रिंट हो जाता है तो 0 आएगा, वरना वो फ्लैग 1 ही रहना है और उसने बता देना है कि ये आपका प्राइम नंबर है कि नहीं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये आपकी ख़त्म हो गया यूनिट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।